हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की। पिछले लेसन में हमने देखा कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है। उसको बनाने से पहले, स्ट्रक्चर के बारे में समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसके जो सिंबल थे, सिंबल किस पे डिपेंडेंट थे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी, उसके आधार पर हमने देखा कि उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वही हमारे पास उसकी वैलेंसी थी। जितने उसके बाहरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वही उसके सिंबल दर्शाया गया। सिंबल में जितने बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन है उतने ही हमने उसके साथ में डॉट लगा दिए थे। अब हमने डॉट तो देख लिए, उनके सिंबल तो देख लिए, हर एक एलिमेंट के हमने ये देखा कि इसके सिंबल जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो तो हमने बना ली। लेकिन अब हमें वो स्ट्रक्चर है, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना के देखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो लेविस की स्ट्रक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने सबसे पहले सीखा इसके सिंबल। जैसे मान लो सोडियम था, सोडियम के लिए जो लेविस डॉट सिंबल था वो क्या था, इस प्रकार था। पोटासियम के लिए लेविस डॉट सिंबल इस प्रकार से था। मैग्नीशियम के लिए लेविस डॉट सिंबल इस प्रकार से था। यानी कि इनके बाहरी सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमने यहां पर डॉट लगा दिए थे। अब स्टडी है जो उनकी थोड़ा और आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये जो डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट सिंबल्स हैं एलिमेंट के, इनसे ही हमने आगे हर एक एलिमेंट के आपस में बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं? बॉन्ड अब बन सकते हैं हमारे, जैसे हमने पहले बात की थी, मेटल मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में। तो मेनली यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए क्या जो क्राइटेरिया वो यूज किया गया, बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर कुछ कंडीशंस हैं वो देखी गई। और सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन मेनली हमारी क्या है, ऑक्टेट रूल की कंडीशन है। और ये ऑक्टेट रूल जो है हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो सबसे पहले जाके पिछली वीडियो देखें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो जो ऑक्टेट रूल है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम को पूरे करने हैं जब वो बॉन्ड बना रहा हो। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हो सकते हैं? ये 8 इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से पूरे हो सकते हैं, या बॉन्डिंग से पूरे हो सकते हैं। जब हम बॉन्ड बनाते हैं तब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। पहला तरीका है इसको बॉन्ड को पूरा करने का, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। दूसरा कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी कोई दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर दो प्रकार की बॉन्डिंग आती है। सबसे पहली बॉन्डिंग आती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरी आती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। इनको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये बॉन्डिंग आखिर आई कहां से, क्यों आई, किस वजह से आई। तो जो बॉन्डिंग है वो किन्हीं दो एटम के बीच में हो सकती है। जैसे मान लो हमने बॉन्डिंग ली H और H के बीच में, तो यहां से जब दोनों जुड़े तो मिलके H2 बन गए। एक H2 क्या बना, मॉलिक्यूल बना। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसकी जगह कुछ और भी बन सकता है। जैसे हमने ले लिया यहां पर Cl प्लस Cl, तो क्या बन गया, ये Cl2 बना। तो जब भी ये बॉन्ड बनते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना होता है इसके अंदर, इसमें एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, इसमें जो हमारे पास एक एटम होगा, जो सिंगल एटम है, या वो क्या करेगा, जो एक एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बॉन्डिंग भी दो तरीके से पॉसिबल है ना, या तो इलेक्ट्रॉन को देने पर होगी या इलेक्ट्रॉन को लेने पर होगी। जब वो इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करता है, व्हेन केस इलेक्ट्रॉन इज डोनेट, तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। जैसे मान लो मैंने सोडियम एटम ले लिया, अब आपको पता है सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1 की है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कुछ इस प्रकार से चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर जाता हुआ नजर आएगा, और इसके अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से बचे। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जैसे मान लो मैंने इसके लिए एग्जांपल ले लिया क्लोरीन का। क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे 2, 8 और 7 की है। तो जब ये 2, 8, 7 की है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने पर कैसे हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना है लेता हुआ इसका, और यहां से क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव, यानी कि 2, 8 और 8 की कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया। अब यहां पर देखो ये इसने अपना रूल कैसा पूरा कर लिया, ऑक्टेट का, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो गया। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो हमने ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन देने से और इलेक्ट्रॉन लेने से बनाई है। जैसे इनके बीच में अब जो बॉन्ड बना है वो कुछ इस प्रकार से बन गया NaCl। इसको अगर खोल के देखें तो Na और Cl इस प्रकार का बॉन्ड इनके बीच में बना है। हम ये भी लिख सकते हैं इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और ये बॉन्ड भी किसकी वजह से बने हैं, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने उसी टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके इनके बीच में बॉन्डिंग बनी है। तो यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स भी काम कर रहा है। तो हमने अब यही चीज देखनी है कि जब ये बॉन्डिंग बनती है तो जब ये बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग यहाँ दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले बॉन्डिंग हमारी यहाँ हो सकती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, और दूसरी हमारे पास हो सकती है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं हम शेयरिंग बॉन्ड। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है एक्चुअल में, तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड तो किन्हीं दो एटम के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करती है, उसके वजह से बॉन्ड बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो उनके बीच में एक शेयरिंग आती है, या उनके बीच में एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो उनके बीच में एक बॉन्ड आता है। ठीक है, उस बॉन्ड की यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की। अब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ए सिंगल और ओनली वन एटम। जब कोई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का पेयर केवल किसी एक ही एटम के द्वारा किया जाएगा, तो उस टाइम पे उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड। या लिख सकते हैं और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पेयर या इलेक्ट्रॉन ओनली सिंगल एटम या ओनली वन एटम, तब वहां पर कौन से बॉन्ड आते हैं? आयनिक बॉन्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड किस में होता है? आयनिक बॉन्ड होता है जैसे हमारा NaCl। अब यहां पर हमने यही देखना है कि इसमें आयनिक बॉन्ड किस प्रकार से है। जैसे ये जब भी बॉन्ड आएंगे तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे हमेशा मेटल, ज्यादातर केस में मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। यानी कि एक एटम तो हमारा क्या होगा? एक एटम तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। एक एटम हमारा, जो दूसरा एटम हमारा वो क्या होगा? नेगेटिव नेचर का होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने पर क्या बनेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा। तो जो हमारे पास NaCl है उसके बीच में कुछ ऐसे ही बॉन्ड हैं। जैसे Na, इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 1। अभी हम इसका एग्जांपल लेके भी आए थे पीछे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दे दिया Cl, इसके बाहरी सेल में 2, 8 और 7। ऑक्टेट रूल का हमेशा फोकस करना है इसके अंदर। ऑक्टेट रूल में क्या है कि हर एक एटम जब भी किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है तो वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है वो किस प्रकार से कंप्लीट होगा? इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां कहीं से प्रोवाइड करवा दूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको सोडियम देगा। तो सोडियम देगा तो क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 2, 8 और 8, और इस पे कैसे रह जाएंगे? 2 और 8। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये नेगेटिव बन रहा है, Cl नेगेटिव। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये पॉजिटिव बन रहा है। तो यही तो हमने कहा था कि एक तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन देने पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, यानी कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो यहां पर ये क्या पूरा हो रहा है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने पर 7 से कितने हो गए इसके? 8। तो ये भी क्या कर रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऐसा हुआ किस वजह से? ये हुआ है हमारा क्लोरीन एटम की वजह से। जैसे Na और Cl, इसके बाहरी सेल में 2, 2, 4, 5, 6 और 1, 7, और इसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने लेविस डॉट सिंबल सीख रखी है ना। तो लेविस डॉट सिंबल के हिसाब से सोडियम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी लेविस डॉट सिंबल ये हो गया। क्लोरीन के लिए लेविस डॉट सिंबल ये हो गया। अब यहां पर हमने देखा कि ये जो बॉन्ड बना है ये बना है क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की जल्दी थी। तो जल्दी थी तो ये क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने पर क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो जहां पर हमारा कुछ ऐसा करैक्टर आपको ऊपर दिखाई दे, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर दिखाई दे, तो वहां पर हमें ऐसा आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। CaF2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CaF2 का। अब यहां पर सबसे पहले हमने इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? इसकी लेविस डॉट सिंबल बनाने पड़ेंगे, वो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी इसकी। तो Ca, इसके बाहरी सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर सिखा रखा है। जो बच्चे नए हैं वो जाके पहले इन पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। F और F, यहां पर क्या हो गया? 2, 4, 6, 7, इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 4, 6 और 1, 7, इसके बाहरी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब केस यहां पर बिल्कुल सेम पिछले एग्जांपल के जैसा ही है, बस लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर सिर्फ 2 फ्लोरीन लगे हैं, वहां पर केवल 1 क्लोरीन लगा था। वहां पर सोडियम था, यहां पर क्या है? कैल्शियम है। तो यहां पे हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका इसके साथ बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो 2, 4, 6, इसके 8 पूरे हो चुके हैं।
और 2 4 6 और इसके भी इसकी बॉन्डिंग करने पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर चार्ज कितना रह गया है, जो इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 8 और 8। पहले इसके पास थे पूरे 20 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास रह गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसके 8 कंप्लीट है, यहां पर इसके 8 कंप्लीट है। तो वही तो पूरा कर रहा है ये। जब भी इनके अंदर बॉन्ड बनते हैं तो ये अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। यहां पर इनको ऑक्टेट के लिए क्या करना पड़ा, इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके 8 कंप्लीट, इसके 8 कंप्लीट। यहां पर कैसा चार्ज आ गया, अब Ca2 पॉजिटिव, और यहाँ जो F था इस पे नेगेटिव, और यहाँ जो F है इस पे नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस पे पॉजिटिव किस वजह से आया, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। तो जहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव की स्पीशीज आपको दिखाई देती है, तो वहां पर कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, या इनका जो नेचर कैसा है, आयनिक नेचर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पर एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, एक तरफ कैसा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जिसके ऊपर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एक तरफ कैसा लगा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना कि लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो केवल डोनेट करेगा। कुछ ऐसा नेचर का आपको दिखाई देता है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल इसके देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, थर्ड MgBr2। यहां पर भी देखने की बड़ी बात यही है कि यहां पर कौन सा एलिमेंट लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसको बॉन्डिंग कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, मैग्नीशियम को कॉमन मान ले, और मैग्नीशियम पे जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल के अंदर, वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक Br या आप यहां पर डाल दे, एक Br आप यहां पर डाल दे। इसके ब्रोमीन के भारी सेल में 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब केस बिल्कुल सिंपल है, पहले के जैसा ही। अब ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये नेगेटिव है तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ ये खींचेगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8, यहाँ पर कितने हो गए, 8। इस पे कितने कमी होगी, 2। जहां पर कमी आती है वहां पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, यहां पर Br नेगेटिव, यहां पर Br नेगेटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव और Br2 नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एक और बात ध्यान देने वाली ये है, अभी हमने जहां पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव लिखा, वो कैसे आया। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए वहां नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, वहां पॉजिटिव साइन का यूज होता है। या इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा, डोनेट करने पर इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब इस पे क्या आ गई, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जहां कमी होती है वहां पर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। जहां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेंगे, वहां पर नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल हैं इनके, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। मैं यहां पर उनके एग्जांपल डाल देता हूं, आप उनके ट्राई कर लेना। कुछ एग्जांपल हैं जिसको आपने ट्राई करना है।
BACl MgF2F और LiF BeCl2। ठीक है, तो इनको आपने ट्राई करना है, इनके बीच में कैसे बॉन्ड आएंगे। ठीक है, सेकंड टाइप हमारी बनती है कोवलेंट बॉन्ड की। सेकंड टाइप हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, ये शेयरिंग बॉन्ड भी होते हैं, शेयरिंग बॉन्ड भी ये होते हैं। ये भी किन्हीं दो एटम के बीच में ही होते हैं। काम इनमें भी सेम होगा, या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा या दे दिया जाएगा, काम बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो इस, जैसे हमने आयनिक का केस देखा, आयनिक केस में एक तो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल क्या था, डोनेट करने वाला था, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला था। तो ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही थी, या तो उसमें एक के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेशन हो रहा था, या एक के द्वारा उसमें एक्सेप्टर था वो। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दे देता हूं, इसका एग्जाम्पल है इसमें HCl, ये एग्जाम्पल है। अब हालांकि यहां पर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें आयनिक आना चाहिए, लेकिन आयनिक नहीं है। ये एग्जांपल हमारा कोवलेंट का, और इसमें और ये हमारे पास शेयरिंग। आयनिक में ज्यादातर एग्जांपल आपको मिलते थे मेटल के और नॉन मेटल के बीच में, लेकिन यहां पर ये दोनों क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल आल्सो। तो H और Cl केस बिल्कुल सेम है, क्लोरीन के बाहरी सेल में वही 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में वही 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दोनों काम बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो यहां पर जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो साझेदारी के बॉन्ड बन रहे हैं। साझेदारी मतलब उनकी शेयरिंग बॉन्ड बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, दो दोस्त को स्कूल के लिए जाना है, तो उनके पास जैसे घर भी उनका बिल्कुल पास पास में है, स्कूल भी उनका एक ही है, ठीक है, तो वहां वैन वगैरह की सुविधा उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि एक बाइक खरीद लेते हैं। अब जब जाना दोनों को है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक बाइक जो है 60,000 रुपए की है, तो 60,000 रुपए में एक बाइक आ सकती है। अब दोनों बाइक ले नहीं सकते, तो वो क्या कर देते हैं, 30,000 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। 30 एक ने दे दिए और 30,000 एक ने दे दिए, तो दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होगी। 30,000 का कंट्रीब्यूशन एक का है, 30,000 का कंट्रीब्यूशन एक का है, टोटल कितने हो गए, 60,000 रुपए हो गए। इसके अंदर क्या आ गई, एक बाइक आ गई उनकी। ठीक है, तो इस प्रकार अब दोनों ने, जहां दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, इक्वल अमाउंट जब दोनों ने दी है, तो इक्वल अमाउंट यहां पर सेम दी गई है। यहां एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, किसने दे दिया, और उनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। जब भी हमारा एक बॉन्ड बनता है, वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का या सिंगल पेयर का। जहां पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, शायद ये बात मैंने बताई नहीं, यहां पर लिख सकते हो, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर बनता है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं एक डैश से। जहां हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, वहां पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। वहां पर होते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को दिखाया जाता है 2 डैश से। जहां हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो, वहां बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और उनको दिखाया जाता है 3 डैश से। इस प्रकार ये हमारे बॉन्ड होते हैं। सेम ऐसा ही यहां पर, जब इसने भी 30,000 रुपए दे दिए, इसने 30,000 रुपए दे दिए, और एक बाइक आ गई, तो दोनों की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, यहां पर इसने लिया नहीं है, दोनों ने शेयरिंग की है। और जहां पर शेयरिंग होती है, वहां पर कौन से बॉन्ड होते हैं, हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। वहां पर हमारे होते हैं कोवलेंट
बॉन्ड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं इसको। थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का, जहां पर हमने क्या बनाया था, H2 मॉलिक्यूल बनाया था। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन यहां पर नॉन मेटल है और ये भी, दोनों हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो जैसे H और यहां पर H, इसके बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ये कर देगा, दोनों के पास एक एक था, दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बन सकता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। और दोनों का कैसा कैसा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, डबलेट का यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पर डबलेट यूज हो रहा है, ऑक्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की केवल एक की ही है। तो एक और एक मिलकर दो बन सकते हैं, यानी कि ये डबलेट बना सकते हैं। डबलेट यानी कि हीलियम का केस का जैसा बना सकते हैं। जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अराउंड में हम एक सर्कल लगा देते हैं, ऐसे, ये सर्कल हो गया। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनते हैं तो दोनों के बीच में कुछ ऐसे आपने दिखा देना है, जिससे ये पता चलता है कि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल Cl Cl 2 4 6 7, 2 4 6 और 1 7। तो यहां पर जब दोनों ने शेयरिंग की तो इसके 8 कंप्लीट हो गए, यहां शेयरिंग की तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है क्या दिखाते हैं, इनके बीच का बॉन्ड दिखाते हैं। नेक्स्ट सेम हम ऐसे कर सकते हैं F2 के बीच में। तो F और F, यहां पर 2 4 6 7, 2 4 6 और 1 7। ठीक है, तो यहां पर इसके 7 कंप्लीट, 8 कंप्लीट है, इसके भी 8 कंप्लीट है। ठीक है, तो मेनली कोवलेंट बॉन्ड जहां पर होते हैं उसके बाहर सर्कल डाला जाता है, जिससे इनकी पहचान थोड़ी आसान हो जाती है। कुछ और एग्जांपल भी हैं इनके। जैसे हमारे पास अब थोड़ा मॉलिक्यूल इससे बड़ा हो गया, अब की बार हम ले लेते हैं H2O ले लेते हैं। H2O, एक दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो ऐसे बॉन्ड में हमने बीच में ऑक्सीजन रख लिया, यहां हमने एक तरफ H ले लिया, यहां पर हमने एक तरफ H ले लिया। अब 2 और 2 4, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कितने की, 6 की, यानी कि इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहां पर हाइड्रोजन में एक है, यहां पर एक है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे बॉन्ड बन गया, इनके बीच में कैसे, दोनों ने क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। शेयर करने में यहां ध्यान से देखें, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो चुके हैं ऑक्सीजन के, और जबकि इन दोनों के कितने पूरे हो गए, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके। तो यहां पर कौन से बॉन्ड हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड मेनली शेयरिंग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपने घर से ट्राई करने हैं, उनके बीच में आपने बताना है किस प्रकार के बॉन्ड आते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके पास जो आपने घर से ट्राई करने हैं, सबसे पहला है NH3, दूसरा है CCl4, तीसरा है CO2, चौथा है O2। इनके बीच में आपने बताना है कि आयनिक बॉन्ड बनते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए ये भी आपने कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।